हमदम कार्टून टीवी। सासू माँ, अब आपका बोझ मैं नहीं ढो सकती। आप जाइए उस पुराने घर में रहिए और बनाइए खाइए। मैं खाना बना के नहीं दूंगी। आप भी मेरी सौतेली सास है ना, बहुत परेशान किया है। जाइए उसी पुराने घर में रहिए। समझ गई ना सासू माँ, हम लोग आपका भार नहीं उठा सकते। जाइए माता जी, जाइए। हाँ माता, आप जाइए और उसी पुराने घर में रहिए। बहुत हमने आपका भार सह लिया, अब हमारे बस का नहीं है। हम लोग कहीं और जा रहे हैं रहने के लिए। आपका कोई खर्चा पानी नहीं मिलेगा। भीख मांग के खाइए ठीक है, लेकिन यहाँ दोबारा मत आइएगा। अब जाइए उस पुराने घर में, वहीं पे रहिए और आराम से रहिए। समझ गई ना माता जी? हम लोग कोई खर्चा पानी नहीं देंगे, भीख मांग के खाइए, समझी? बेटा, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। तुझे बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी किया। आज क्या बात हो गई बेटा कि मुझे घर से निकाल रहे हो? क्या कोई परेशानी हो गई बेटा? आज तक तो हमने तुम्हें अपना ही बेटा समझा। तुम्हारे चलते मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, तुम्हें ही अपना बेटा समझा। तुम्हारी बहू को अपना बहू समझा। अब क्या हो गया बेटा? क्यों खफा हो गए मुझसे? सासू माँ, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। आप सौतेली सास है और सौतेली रही रहेगी। मेरे पति भी आपको कुछ नहीं देंगे और मैं भी कुछ नहीं दूंगी। पुराना घर है, जाइए वहीं पे भीख मांगिए, बनाइए, खाइए, पड़े रहिए। इतना कर सकती हूँ कि घर दे सकती हूँ, लेकिन मैं खाना बना कर आपको नहीं खिलाऊंगी। समझ गए ना? जाइए वहीं पे रहिएगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ कि छोटा सा घर दे सकता हूँ, लेकिन खर्चा पानी कुछ नहीं दूंगा। आप भीख मांग के आइए और बनाइए खाइए, वहीं पे पड़े रहिए। समझ गई ना माता? बचपन में आपने भी बहुत तंग किया था हमें, जब पिताजी और माता मर गई थी तब। जाइए अलग रहिए। बेटा, तू हमेशा नशे में रहता है। जी जान से हमने तुझे पाला पोसा, आज मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तू आज इतना बड़ा शराबी जुआरी बन गया और मुझे घर से निकाल रहा है बेटा? क्योंकि अब हम लोग आपको अपने पास नहीं रखेंगे। समझ गई ना सासू माँ? जाइए रहिए। आज के ज़माना में बहुत महंगाई है, कहाँ से खर्चा उठाएंगे आपका? इतना तो तू कर ही सकती है माँ, अपना खर्चा और अपना पेट भर सकती है। अरे भीख मांग ले माँ, भीख मांग ले। हम लोग खुद परेशान है, कहाँ से खर्चा देंगे? जाओ उस घर में रह, वहीं बना खा। ये प्यार में क्या कमी रह गई? मैंने दिल जान से उस लड़के को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की, और आज बुढ़ापे में मुझे उस सौतेली माँ कहकर घर से निकाल दिया। छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए कह दिया, खाने के लिए कुछ नहीं पूछा, और कहता है कि भीख मांग के खाओ। मैं कैसे भीख मांगूं, कहाँ मांगूं, कैसे इस उम्र में बनाऊं खाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता बेटा। तुमने बहुत बड़ी गलती की बेटा। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया को खाने पीने को कुछ नहीं रहता है। फिर वो अपने बेटे के यहाँ चल देती है, कुछ शायद कुछ व्यवस्था हो जाए, राशन पानी मिल जाए। यही सोचकर अपने बेटे और बहू के घर चल देती है। रास्ते भर वो रोती हुई जा रही थी, अचानक घर पहुंच गई। बेटा, मैं कल रात में नहीं खाई, आज सुबह नहीं खाई। सारा राशन पानी जो थोड़ा बहुत था वो ख़त्म हो गया। मैं कैसे भीख मांगने जाऊँ बेटा? कुछ पैसे दे दे ताकि मैं राशन पानी खरीद के बनाऊँ खाऊँ।
अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ।